आज 6 अप्रैल 2025। आज हम मीठे बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परमपिता परमात्मा की स्मृति में बैठकर आज जो रिवाइज महावाक्य हैं 15/12/2004 के, तो लगभग 21 वर्ष पहले बाबा ने जो आशाएं बताई थी वो हम सुनेंगे। अव्यक्त मुरली है। बाप दादा की विशेष आशा क्या है? हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले, है ना। तो अभी हमारा कितना अभ्यास है कि किसी के प्रति स्वप्न में भी बुरे विचार, बुरे संकल्प न आए, सबके प्रति शुभभावना, शुभकामना। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों की सभा को देख रहे हैं। कौन बैठे हैं? सभी बेफिक्र बादशाह। यह राज सभा सारे कल्प में इस समय ही है। रूहानी फकूर में रहते हो इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। सवेरे उठते हैं तो वे बेफिक्र, चलते फिरते कर्म करते हुए बेफिक्र, और सोते हो तो भी बेफिक्र, नींद में सोते हो। ऐसे अनुभव करते हो ना, बेफिक्र हैं, बने हैं या बन रहे हैं। तो चेक करना है अपने को, है ना। सुबह से रात्रि तक कोई फिक्र तो नहीं रहती। तो बाबा ने पूछा, बने हैं या बन रहे हैं? बन गए हैं ना। बेफिक्र और बादशाह हो, स्वराज अधिकारी, इन कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करने वाले बेफिक्र बादशाह हो, अर्थात स्वराज अधिकारी हो। तो ऐसी सभा आप बच्चों के कोई फिक्र है? कोई फिक्र? क्योंकि आपने सारे फिक्र किसको दे दिए? बाप को दे दिए। तो बोझ उतर गया, फिक्र खत्म और बेफिक्र बादशाह बन अमूल्य जीवन अनुभव कर रहे हो। सबके ऊपर पवित्रता के लाइट का ताज स्वतः ही चमकता है। बेफिक्र के ऊपर लाइट का ताज है। अगर कोई फिक्र करते हो तो बोझ अपने ऊपर उठा लेते हो। तो मालूम है सिर पर क्या आ जाता है? बोझ के टोकरे आ जाते हैं। तो सोचो, ताज और टोकरे दोनों सामने लाओ, क्या अच्छा लगता है ना। सिर पर ताज अच्छा लगता है या टोकरे? टोकरे अच्छे लगते हैं या लाइट का ताज अच्छा लगता है? बोलो टीचर्स, क्या अच्छा लगता है? ताज अच्छा लगता है ना। सभी कर्मेंद्रियों के ऊपर राज करने वाले बादशाह हो। पवित्रता लाइट का ताजधारी बनाती है, इसलिए आपके यादगार जड़ चित्रों में डबल ताज दिखाया है ना। एक तो सिर के ऊपर ताज है और पीछे पवित्रता का ओरा जो दिखाते हैं। द्वापर से लेकर बादशाह तो बहुत बने हैं, राजे तो बहुत बने हैं, लेकिन डबल ताजधारी कोई नहीं बना। बेफिक्र बादशाह स्वराज अधिकारी भी कोई नहीं बना, क्योंकि पवित्रता की शक्ति माया जीत कर्मेंद्री जीत विजयी बना देती है। बेफिक्र बादशाह की निशानी है सदा स्वयं भी संतुष्ट और औरों को भी संतुष्ट करने वाले। कभी भी कोई अप्राप्ति है नहीं जो असंतुष्ट हो। जहाँ अप्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ प्राप्ति है वहाँ संतुष्टता है। ऐसे बने हो? चेक करो। सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप संतुष्ट हैं। गायन भी है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में, लेकिन ब्राह्मणों के खजाने में, है ना। गायन क्या है? अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, लेकिन बाबा ने बोला किसके खजाने में? ब्राह्मणों के खजाने में। संतुष्टता जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है, श्रेष्ठ वैल्यू है। तो संतुष्ट आत्माएं होना। तो बाबा ने क्या बना दिया आज? बेफिक्र बादशाह, डबल ताजदारी। तो इस स्वरूप में आज स्थित रहना है। तो बाप दादा ऐसे बेफिक्र बादशाहों को देख खुश होते हैं। वाह मेरे बेफिक्र बादशाह, वाह वाह वाह। 3 बार बाबा ने वाह वाह किया। हो ना, हाथ उठाओ जो बेफिक्र है। बेफिक्र, फिक्र नहीं आता? कभी तो आता है नहीं? अच्छा है। बेफिक्र बनने की विधि बहुत सहज है, मुश्किल नहीं है। सिर्फ एक शब्द की मात्रा का थोड़ा सा अंतर है। वह शब्द है, मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। मेरा नहीं, तेरा। तो हिंदी भाषा में मेरा भी लिखो और तेरा भी लिखो, तो क्या फ़र्क होता है? मैं और ते का फ़र्क है।
लेकिन फर्क इतना हो जाता है, लिखने में केवल माँ और ता का ही फर्क है ना, लेकिन सोच में, है ना, जीवन जीने में, आनंद में, खुशी में कितना परिवर्तन हो जाता है, फर्क इतना हो जाता है। तो आप सब मेरे मेरे वाले हो या तेरे तेरे वाले हो, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दिया, नहीं किया तो कर लो। मेरा मेरा अर्थात दास बनने वाला, उदास बनने वाला, माया के दास बन जाते हैं तो उदास होंगे ना। उदासी अर्थात माया के दासी बनने वाले, तो आप माया जीत हो, माया के दास नहीं तो उदासी आती है। कभी कभी टेस्ट कर लेते हो, क्योंकि 63 जन्म उदास रहने का अभ्यास है, तो कभी कभी वह इमर्ज हो जाती है। इसलिए बाप दादा ने क्या कहा, हर एक बच्चा बेफिक्र बादशाह है। अगर अभी भी कहाँ कोने में कोई फिक्र रख दिया है तो दे दो। अपने पास बोझ क्यों रखते हो, बोझ रखने की आदत पड़ गई है। जब बाप कहते हैं बोझ मेरे को दे दो, आप लाइट हो जाओ, डबल लाइट। डबल लाइट अच्छा या बोझ अच्छा, तो अच्छी तरह से चेक करना। अमृत वेले जब उठो तो चेक करना कि विशेष वर्तमान समय सब कॉन्शियस में कोई बोझ तो नहीं है। सब कॉन्शियस तो क्या स्वप्न मात्र भी बोझ का अनुभव नहीं हो है, तो ये चेकिंग अपनी करते रहना है। पसंद तो डबल लाइट है ना, तो विशेष ये होमवर्क दे रहे हैं, अमृत वेले चेक करना। चेक करना तो आता है ना, लेकिन चेक के साथ सिर्फ चेक नहीं करना, चेंज भी करना। मेरे को तेरे में चेंज कर देना, मेरा तेरा तो चेक करो और चेंज करो, क्योंकि बाप दादा बार बार सुना रहे हैं। समय और स्वयं दोनों को देखो, समय की रफ्तार भी देखो और स्वयं की रफ्तार भी देखो। फिर ये नहीं कहना कि हमको तो पता नहीं था, समय इतना तेज चला गया। कई बच्चे समझते हैं कभी थोड़ा ढीला पुरुषार्थ अगर है तो भी अंत में तेज कर लेंगे, लेकिन बहुत काल का अभ्यास अंत में सहयोगी बनेगा, है ना। बहुत समय का अगर अभ्यास होगा तभी लास्ट में वो सहयोगी बनेगा। बादशाह बन के तो देखो बने हैं, लेकिन कोई बने हैं कोई नहीं बने हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, संपन्न हो जाएंगे। अब चलना नहीं है, करना नहीं है, उड़ना है। अभी उड़ने की रफ्तार चाहिए। पंख तो मिल गए हैं, कौन से? उमंग, उत्साह और हिम्मत के पंख सबको मिले हैं, और बाप दादा का वरदान भी है, याद है वरदान। वरदान याद है? बाबा पूछ रहे हैं। हिम्मत का एक कदम आपका और 1000 कदम मदद बाप की। क्योंकि बाप का बच्चों से दिल का प्यार है, तो प्यार वाले बच्चों की बाप मेहनत देख नहीं सकते। मोहब्बत में रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। मेहनत अच्छी लगती है क्या? थक गए हो? 63 जन्म भटकते भटकते मेहनत करके थक गए थे, और बाप ने अपनी मोहब्बत से भटकने के बजाय 3 तख्त के मालिक बना दिया। 3 तख्त जानते हो? जानते क्या हो, लेकिन तख्तवासी हो। तो बाबा ने बच्चों की तरफ से उत्तर दे दिया कि 3 तख्त निवासी ही हैं बच्चे। कौन कौन से? बाबा ने बोला अकाल तख्त निवासी भी हो, बाप दादा के दिल तख्त नसीबी हो, और भविष्य विश्व के तख्त नसीब भी हो। तो 3 तख्त कौन है? एक आत्मा का तख्त, बाप का दिल तख्त, और भविष्य का राज्य तख्त। तो बाप दादा सभी बच्चों को तख्त नसीन देख रहे हैं। ऐसा परमात्मा दिल तख्त सारे कल्प में अनुभव नहीं कर सकेंगे। क्या समझते हैं पांडव? बादशाह हैं, हाथ उठा रहे हैं, तख्त नहीं छोड़ना। देह भान में आए अर्थात मिट्टी में आ गए, यह देह मिट्टी है। तख्त नसीन बने तो बादशाह बने। बाप दादा सभी बच्चों के पुरुषार्थ का चार्ट चेक करते हैं, 4 ही सब्जेक्ट में कौन कौन कहाँ तक पहुँचा है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे का चार्ट चेक किया कि बाप दादा ने जो भी खजाने दिए हैं वह सब खजाने कहाँ तक जमा किए। तो जमा का खाता चेक किया, क्योंकि खजाने बाप ने सबको एक जैसे एक जितना दिया है, कोई को कम कोई को ज़्यादा नहीं दिया। खजाने जमा होने की निशानी क्या है? खजाने का तो मालूम है ना, सबसे बड़ा खजाना है श्रेष्ठ संकल्प का खजाना। संकल्प भी खजाना है तो वर्तमान समय भी बहुत बड़ा खजाना है, क्योंकि वर्तमान समय में जो कुछ प्राप्त करना चाहो, जो वरदान लेना चाहे, अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहो, उतना बना सकते हो। तो संकल्प भी खजाना है और समय भी खजाना है, अब नहीं तो कब नहीं। जैसे संकल्प के खजाने को व्यर्थ गंवाना अर्थात अपनी प्राप्तियों को गंवाना, ऐसे ही समय के 1 सेकंड को व्यर्थ गंवाया, सफल नहीं किया तो बहुत गंवाया। साथ में
ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना और हर आत्मा और परमात्मा द्वारा दुआओं का खजाना है ना। तो कितने समय, संकल्प, ज्ञान, गुण, शक्ति है ना, तो ये सब खजाने मिले हुए। उसके साथ बाब ने बोला दुआओं का खजाना सबसे सहज है, पुरुषार्थ में दुआएं दो और दुआएं लो, सुख दो और सुख लो, न दुख दो न दुख लो। ऐसे नहीं कि दुख दिया नहीं लेकिन ले लिया तो भी दुखी होंगे, तो दुआएं दो, सुख दो और सुख लो। दुआएं देना आता है ना, लेना भी आता है। जिसको दुआएं लेना और देना आता है वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को आता है। अच्छा, डबल फॉरनर्स को भी आता है, मुबारक है। देने आता है, लेने आता है तो मुबारक है, सभी को मुबारक है। अगर लेना भी आता है और देना भी आता तो फिर और क्या चाहिए। दुआएं लेते जाओ, दुआएं देते जाओ, संपन्न हो जाएंगे। कोई बद दुआ दे तो क्या करेंगे, लेंगे। बद दुआ आपको देता है तो आप क्या करेंगे, लेंगे। अगर बद दुआ मानो ले लिया और आपके अंदर स्वच्छता रही, बद दुआ तो खराब चीज़ है ना, आपने ले लिया, अपने अंदर स्वीकार कर ली, तो आपका अंदर स्वच्छ नहीं रहा। अगर जरा भी डिफेक्ट रहा तो परफेक्ट नहीं बन सकते। अगर खराब चीज़ कोई दे तो क्या करेंगे। कोई बहुत सुंदर फल हो लेकिन आपको खराब हुआ दे दे, फल तो बढ़िया है, फिर ले लेंगे, नहीं लेंगे ना, कहेंगे अच्छा तो है, चलो दिया तो है ले लें। कभी भी कोई बद्दुआ दे तो आप मन में अंदर धारण नहीं करो। समझ में आता है ये बद्दुआ है, लेकिन बद्दुआ धारण नहीं करो, नहीं तो डिफेक्ट हो जाएगा। तो अभी यह वर्ष अभी थोड़े दिन पड़े हैं पुराने वर्ष में, लेकिन अपने दिल में संकल्प करो, अभी भी किसकी बद्दुआ मन में हो तो निकाल दो। कल से दुआ देंगे और दुआ लेंगे, तो परिवर्तन करना है। अपने अंदर कुछ भी रखना नहीं है ना। सड़ी चीज़ रखेंगे तो बाबा ने बोला आपके अंदर जो स्वच्छता है वो भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए बाबा ने बोला दुआएं दो और दुआएं लो। तो मंजूर है, पसंद है, करना ही है। पसंद तो है लेकिन जो समझते हैं करना ही है, कुछ भी हो जाए लेकिन करना है, वह हाथ उठाओ, करना ही है। जो स्नेही सहयोगी आ जाए हैं वह हाथ उठाओ। तो जो स्नेही सहयोगी आए हैं, बाप दादा उनको मुबारक दे रहे हैं, क्योंकि सहयोगी तो स्नेही भी हो, लेकिन आज एक और कदम उठा के बाप के घर में वो अपने घर में आए हो, तो अपने घर में आने की मुबारक है। अच्छा, जो स्नेही सहयोगी आए हैं वे भी समझते हैं कि दुआएं देंगे और दुआएं लेंगे। समझते हो, हिम्मत रखते हो। तो जो स्नेही सहयोगी हिम्मत रखते हैं तो क्या होगा, उनको मदद मिलेगी। लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, फिर तो आप भी संपन्न हो जाएंगे, मुबारक हो। अच्छा, जो गार्डली स्टूडेंट रेगुलर हैं, चाहे ब्राह्मण जीवन में बाप दादा से मिलने पहली बार आए हैं लेकिन अपने को ब्राह्मण समझते हैं, रेगुलर स्टूडेंट समझते हैं, अगर समझते हैं कि करना ही है वहाँ हाथ उठाओ। दुआ देंगे, दुआ लेंगे, करेंगे। टीचर्स उठा रही है हाथ, ये केबिन वाले नहीं उठा रहे। ये समझते हैं हम तो देते ही हैं, अभी करना ही है, कुछ भी हो जाए हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प रखो। अगर मानो कभी बद्दुआ का प्रभाव पड़ भी जावे तो 10 गुना दुआएं ज़्यादा देकर उसको ख़त्म कर दो। कितनी बड़ी है बाबा युक्ति बता रहे हैं। बद्दुआ कोई दे और उसको 10 गुना दुआ देना है, तो कितनी शक्ति ये परमात्मा की याद से ही मिल सकती है। तो इसलिए बाबा ने बोला 10 गुना दुआएं दे के उसको ख़त्म कर दो। एक बद्दुआ के प्रभाव को 10 गुना दुआएं दे के हल्का कर देना, फिर हिम्मत आ जाएगी। नुकसान तो अपने को होता है ना, बद्दुआ तो वो दे के चला गया, लेकिन जिसने बद्दुआ संभाली दुखी कौन होता है, लेने वाला या देने वाला। देने वाला भी होता है लेकिन लेने वाला ज़्यादा होता है, देने वाला तो अलबेला होता है ना, उसको तो ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है। तो आज बाप दादा अपने दिल की विशेष आज सुना रहे हैं। बाप दादा की सभी बच्चों के प्रति, एक एक बच्चे के प्रति, चाहे देश चाहे विदेश चाहे सहयोगी, लेकिन सहयोगियों को भी परिचय तो मिला है ना। तो जब परिचय मिला है तो परिचय से प्राप्ति तो करनी चाहिए। तो बाप दादा की यही आशा है कि हर बच्चा दुआएं देता रहे। दुआओं का खजाना जितना जमा कर सको उतना करते जाओ, क्योंकि इस समय जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे, जमा करेंगे, उतना ही जब आप पूज्य बनेंगे तो आत्माओं को दुआएं दे सकेंगे। सिर्फ अभी दुआएं आपको नहीं देनी है, द्वापर से लेके भक्तों को भी दुआएं देनी है।
तो इतना दुआओं का स्टॉक जमा करना है। राजा बच्चे हो ना, तो बाप दादा हर एक बच्चे को राजा बच्चा देखते हैं, कम नहीं है ना। तो सब कौन मुरली सुन रहे हैं? सब बाबा के राजा बच्चे हैं। तो बाबा ने बताया बाप दादा की आशा अंडरलाइन की, जिसने की वह हाथ उठाओ। कौन सी आशा? दुआएं देना और दुआएं लेना। अच्छा, बाप दादा ने 6 मास का होमवर्क भी दिया है, याद है? टीचर्स को याद है। लेकिन ये दृढ़ संकल्प की रिजल्ट 1 मास की देखेंगे, क्योंकि नया वर्ष जल्दी शुरू होने वाला है ना, 12 दिसंबर की मुरली। तो 6 मास का होमवर्क अपना है, यह 1 मास दृढ़ संकल्प की रिजल्ट देखेंगे, ठीक है ना। टीचर से 1 मास ठीक है, पांडु ठीक है। अच्छा, जो पहली बार मधुबन पहुँचे हैं वह हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। देखो, बाप दादा को सदा नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन नए बच्चे जैसे वृक्ष होता है ना, उसमें जो छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं वह चिड़ियों को बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे नए नए जो बच्चे हैं, तो माया को भी नए बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। इसलिए हर एक जो नए हैं वह हर रोज़ अपने नवीनता को चेक करना, आज के दिन अपने में क्या नवीनता लाई, कौन सा विशेष गुण, कौन सी शक्ति अपने में धारण की। तो चेक करते रहेंगे, स्वयं को परिपक्व करते रहेंगे, तो सेफ रहेंगे, अमर रहेंगे। तो अमर रहना, अमर पद पाना ही है। अच्छा, चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों को, सदा रूहानी फकूर में रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्राप्त हुए खजाने को जमा खाते में बढ़ाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक समय में तीनों प्रकार की सेवा करने वाले श्रेष्ठ सेवादारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पदम 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 गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, सर्व शक्तियों को आर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भव। सबसे बड़े ते बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते, उनके आर्डर प्रमाण सर्व शक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने के बजाय अलबेलेपन की नींद में, वह अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में या व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते, तो शक्तियाँ आर्डर पर काम नहीं करती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति, तीनों ही आर्डर में है। कौन कौन सी? संकल्प शक्ति, निर्णय की शक्ति और संस्कार की शक्ति। स्लोगन है, बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुणमूर्त बन जाएंगे। अब व्यक्ति सारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड सेवा के बिना सफलता असंभव है। ऐसा नहीं कि जाओ सेवा करने और लौटो तो कहो मैं आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गया। इसलिए अंडरलाइन करो, सेवा में सफलता या सेवा में वृद्धि का साधन है स्व की सेवा और सर्व की कंबाइंड सेवा। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा दादा ने जो हमें होमवर्क दिया, जो आशा रखी, उसको पूर्ण करना है ना। तो आज बाबा ने 3 तख्त भी बताए और डबल ताजदारी भी बनाया। तो ऐसा बाबा ने होमवर्क दिया कि कोई बददुआ दे तो 10 गुना दुआएं देकर उसको ख़त्म करना है। तो ऐसे बाबा की श्रीमत पर चलकर आज पूरा दिन अपनी चेकिंग, अपनी अभ्यास कि हम कितने बेफिक्र बादशाह है ना, वो करना है। अच्छा, सभी को ओम शांति, ओम शांति।